और वहीं सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर प्रदेश में सियासत भी जोरदार हो रही है। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां 100 दिन के कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 दिन में कोई नई योजना शुरू नहीं की और प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे। 100 दिन हो गए हैं सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस 100 दिन में ही अपनी घोषणाएं लागू करनी है। कौन सी घोषणा लागू की है बताओ तुम, तो सारे एक घोषणा बताओ कौन सी लागू की है, बता दो भाई। वो दावा कर रहे हैं, वो दावा तो बताओ तो सही, दावा तो कौन सी, एक नाम तो बताओ। वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने सरकार बनी 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनको हटा कितने दिए, हटा कितने दिए? जो ये कौशल रोजगार निगम में थे वो कितने आजादी, हजारों हटा दिए। महिलाओं को वायदा किया था हम देंगे 1000 रुपए रोज के, 2100 रुपए उनको कितनों को दिया है? मतलब 6 पोस्ट अगर निकलती है तो उसमें MA MPhil वो निकलते हैं, उनको मिलते हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर। तो देखिए, आज सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब देंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब ऐसे में 100 दिन में क्या कुछ काम बीजेपी ने हरियाणा में किए हैं, सीएम नायब सिंह सैनी उपलब्धियां बताते हुए नजर आएंगे, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले नेहा धवन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी आपने सुना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि क्या काम किए हैं आपने, कोई एक काम गिनवा दो। प्रतिक्रियाएं आपकी चाहूंगी। देखिए चविष्का जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं कई काम गिनवाने वाले हैं जो उन्होंने 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जवाब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उनको मिल जाएगा कि हमने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए। अगर वो एक काम की बात करते हैं, तो अगर हमने एक काम भी नहीं किया होता तो 100 दिन के कार्यकाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती। तो ये तो पहले ही इस बात का खंडन करती है बात, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं निरंतर जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी कई चीजों का जो है उद्घाटन कर रहे हैं या काम पूरे होने की सूचना मीडिया तक पहुंचती है और आप उसे न्यूज की फॉर्म में पेश करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरासर नैरेटिव सेट करने की बात है या विपक्ष को उल्टा बोलना ही है, उनका धर्म ही उल्टा बोलना है। तो मैं आपको कुछ काम ऐसे गिनवाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, गिनवाना नहीं बताना चाहती हूँ, जो हमारी 100 दिन की कार्यकाल में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो हमने आते ही अपने संकल्प पत्र में ये जोड़ा था कि जो किडनी के रोग से पीड़ित रोगी होंगे उनका मुफ्त डायलिसिस की सेवा जो है वो दी जाएगी। लगभग 20,000 मरीज जो है वो 18 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की थी। अब तक 20,000 मरीज जो है इससे लाभान्वित इन 100 दिनों में हो चुके हैं। विधानसभा के पहले सत्र में ही हमने पिछड़ा वर्ग B को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया है। ये भी 100 दिन की हमारी उपलब्धि है। और सरपंच के पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए 50% का आरक्षण जो है वो हमने दे दिया है। ये 100 दिन के कार्यकाल में हमने इसको जो है मंजूरी दी है इन्हीं 100 दिनों में ही। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि नागरिक कल्याण के लिए 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू हुए थे और उन समाधान शिविरों में 75,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान इन 100 दिनों में हो चुका है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को हमने 750 रुपए इन 100 दिनों में ही बढ़ाया है और जो उनके हेल्पर्स हैं उनके मानदेय को हमने 400 रुपए बढ़ाया है इन्हीं 100 दिनों में। और जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है, आज वो प्रति माह 14,750 रुपए लेकर जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, उनके कार्यकाल में आंगनवाड़ी सेंटर्स और हेल्पर्स की तनख्वाह चंद रुपए थी, चंद रुपए, और हमारे कार्यकाल में आज वो हजारों रुपए घर लेकर जाते हैं। 14,750 रुपए तो आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह है जिसको 10 वर्ष का अनुभव है, और 10 वर्ष से कम का जिनको अनुभव है वो भी 13,250 रुपए आज प्रति माह लेकर जा रहे हैं। और मुझे वो दिन भी याद है जब हुड्डा जी की सरकार थी, जब आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह 5,000 रुपए भी नहीं थी, 3,500 रुपए से 4,500 रुपए तनख्वाह थी, और हेल्पर तो 1,500 रुपए में लगे हुए थे। वो कोई ज्यादा पिछले टर्म की ही बात है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, केवल आज से 10-11 साल पहले की बात है। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि प्रदेश में जो हमने आपके सामने ही है, जिसका हम सबसे पहले नाम लेते थे, लेकिन अब मैं बहुत बाद में नाम ले रही हूँ कि हमने 24,250 युवाओं के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की। नायब सिंह सैनी जी ने भी ज्वाइनिंग उनके साथ की। 24,250, क्योंकि एक पिछली मेरी आपके साथ में डिबेट हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बाइट में ये कह रहे थे कि बताइए तो सही कितने हैं, 24 हैं, 25 हैं, कितने हैं? तो मैं एग्जैक्ट संख्या आपको दे रही हूँ, 24,250 युवाओं ने ज्वाइन किया है। और अब तक हरियाणा में, अब तक हमारे कार्यकाल में 1,71,000 युवाओं को नौकरियां हम दे चुके हैं, बिना खर्ची, बिना पर्चे के। और अभी पिछले दिनों 29 अक्टूबर को हमने रोजगार मेलों की शुरुआत की थी, और हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के कम से कम 19 जिलों में हमने 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 जिम जो है वो इन 100 दिनों में खोले हैं। और इसके अलावा भी हमने जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ का एक क्षेत्र था जिसमें 700 करोड़ रुपए की लागत से जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कैंपस जो बनना है, उसका शिलान्यास भी हमने इन 100 दिनों में किया है। सभी फसलों पर 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम हमने इन्हीं 100 दिनों में किया है। और किसानों की फसल के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आड़तियों के जो रेट थे वो 40 रुपए के आसपास थे, 44-45 रुपीज के आसपास थे, तो वो हमने बढ़ाकर 55 रुपए कर दिया। तो आड़तियों की जो कमीशन है उसको भी हमने बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात की जो फसल खरीद का जो पैसा था वो जो एग्जिट गेट पास कटने के जो 24 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से जो है उनको अब मिल जाता है। तो ये सभी काम, और इसके अलावा हमने बताया आपको कि हरियाणा में किसानों के लिए जो फसल मुआवजा राशि थी वो 300 करोड़ रुपए की राशि किस्त जो है वो हमने भेज दी है डायरेक्ट उनके खाते में। 300 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ये जो धान की फसल का मुआवजा राशि था वो चला गया है। और केंद्र की तरफ से भी इन्हीं 100 दिनों में जो घोषणाएं हुई थी, जिसमें फसल बीमा योजना का जो एक्सटेंशन था और मुआवजा का जो एक्सटेंशन था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया ही है अभी रिसेंटली, ये सबको मालूम ही है। ऐसे गांव में जहां 20 वर्षों से अधिक समय में 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में जो अवैध मकान बने हुए हैं या कब्जाधारियों ने मकान बनाए हुए हैं, उनको भी हमने जो नया कानून आया है उसके तहत मालिकाना हक दिया है। तो ये काम हमारे मोस्टली जो है वो, इससे ज्यादा काम, क्योंकि मेरे पास में भी वो लिस्ट है जो पूरे 100 दिन के काम है, मैं आपको बताती जाऊंगी, शायद पूरी डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। आपने बताई कई सारी उपलब्धि हैं जो आपने बताई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, अभी आपने सुना होगा नेहा धवन जी ने कितनी सारी उपलब्धियां हैं जो अपने 100 दिन के कार्यकाल में बीजेपी ने फैसले लिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने फैसले लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नॉन स्टॉप जो है फैसले लिए जा रहे हैं जनता के हित में, हरियाणा के विकास के हित में। अब ऐसे में कई सारी उपलब्धियां गिनवाती हुई नेहा धवन जी भी नजर आई हैं, और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि एक उपलब्धि गिनवा दो जो बीजेपी सरकार ने की हो हरियाणा में। अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जी,
जी देखिए, सबसे पहले महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव में उतरने से पहले, वो आज तक पूरा नहीं किया। कहने को तो कुछ भी कहते रहेंगे, तो काफी कुछ बोल रहे थे। सुरेश जी, लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं, जो उपलब्धियां हो चुकी हैं, आप उन पे भी तो बात कर सकते हैं। अगर वो उपलब्धियां दी गई हैं, हरियाणा में जनता के हित के लिए दी गई हैं, तो आप उन पर भी तो बात कर सकते हैं। और सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कहा गया है कि जो 2100 रुपए का आप जिक्र कर रहे हैं, वो महिलाओं को दिए जाएंगे। 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं उनको दिए जाएंगे। लेकिन जो काम किए गए हैं, आप उन पर भी बात कर सकते हैं। मैं उन्हीं पे बता रहा हूँ कि जो 2100 का वादा था वो पूरा नहीं किया गया। महिलाओं के लिए फिर क्या आपने कहा कि हमने आंगनबाड़ी वालों की ये बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी। अरे वो तो एक प्रावधान होता है, जो सीनियरिटी बढ़ती है जैसे जैसे टाइम के अनुसार तनख्वाह भी बढ़ती है। आपने तो वादा 2100 रुपए महिलाओं को देने का किया था ना, वो आपने दिया हो तो बताओ 100 दिन में। इसका मतलब अभी तक वो पूरा नहीं हुआ ना जी। दूसरी बात आती है, MSP की बात हो रही थी। MSP पे चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी मुख्यमंत्री ही थे तब भी, तो उन्होंने कहा था कि 3100 रुपए पे धान खरीदेगी सरकार। चुनाव के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, खुद नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि 2300 रुपए धान खरीद रहे हैं। यानी 800 रुपए का अंतर खुद मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी को अलग अलग होने का सबूत देता था विधानसभा में। आप चुनाव से पहले अक्टूबर में तो कह रहे हैं कि हम 3100 में खरीदेंगे MSP, आप कह रहे हैं 24 फसलों में MSP दे दिया। आपका MSP जो धान की फसल इन दिनों जो सरकार ने शर्त ली, मार्केट में जैसे आई तो 1 महीने में ही पोल खोल दी कि आपकी 24 फसलों की MSP के ऊपर क्या नीति है, क्या नियत, क्या सोच है। आप एक धान जो मार्केट में आई पड़ी है और हरियाणा में जो अधिकतम उगाई जाती है, तो उसके ऊपर तो आप खुद कह के 3100 की जगह 2300 रुपए में खरीद रहे हो। 2300 से भी कई जगह तो 2100 में भी खरीदी गई। 2300 तो माननीय मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी जी ने अपने मुंह से बोला है विधानसभा में। और एक्चुअल अगर हम व्यवहारी की बात करें तो वो कहीं 2050 में खरीदी गई प्रति क्विंटल, कहीं 2100 में खरीदी गई। तो जिसको ये भावांतर मानते भी हैं, भावांतर बोलते हैं कि बाद में हम इसको गैप जो आता है निकल के जी। तो आपका वादा खिलाफी आपने 100 दिनों में ये साबित किया कि 3100 की कह के आप 2300 में खुद बोल रहे हो। चलिए नेहा जी से जवाब लेते हैं सुरेश जी, क्योंकि आप वही आप चीजें गिनवाएंगे जो नहीं की गई हैं, जो की गई हैं उपलब्धि, आप उन पर बात नहीं करेंगे। तो नेहा धवन जी से ही जवाब ले लेते हैं। नेहा धवन जी, अब देखिए सुरेश राउत जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उपलब्धियां आपने अभी तक नहीं दी है, यानी कि जिस तरीके से महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं आपकी तरफ से, अभी तक 2100 रुपए जिस तरीके से ऐलान किया गया था, बीजेपी के संकल्प पत्र में था, अभी तक महिलाओं को नहीं दिया गया है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास किया पूछना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। देखिए चविष्का जी, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं MSP पर। शायद इनको ध्यान नहीं है जो इस खरीफ सीजन में धान, बाजरा और मूंग, ये 3 फसलें जो हैं आई, और इन तीनों फसलों का एक एक दाना हमने MSP पर खरीदा है। इसका डाटा आप विभाग से चेक भी कर सकते हैं सुरेश जी। हमने धान की 52.25 लाख जो मीट्रिक टन जो है उसकी खरीदी की है, और जिसके लिए हमने 12,789 रुपीज जो है हमने करोड़ रुपए उनका भुगतान किया है। बाजरा की फसल हमने 4.80 लाख मीट्रिक टन की MSP पर खरीद की है, जिसका आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं MSP के रेट के अनुसार, और जिसका हमने भुगतान किया है 1194 करोड़ रुपए। मूंग की फसल हमने 2672 टन मीट्रिक टन खरीद की है, जिसका हमने भुगतान किया है 9.33 करोड़ रुपए। ये हम किसानों को भुगतान कर चुके हैं। और एक चीज मैंने जो अभी आपको 300 करोड़ बताई थी, उसके बाद हमने दूसरी किस्त भी जारी की थी। टोटल हमने जो मुआवजा राशि है, जो बारिश कम होने की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ था, उसमें 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 948 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दे दी है। 300 के बाद दूसरी किस्त भी जारी हो गई थी। मैं माफी चाहूंगी कि मैं वो बता नहीं पाई, लेकिन उसको मैंने करेक्ट कर दिया। इसके साथ मैं आपको चविष्का जी महिलाओं की बात मैं आपको एक लाइन में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छी बताने वाली हूँ जो हमने बहुत यूनिक चीज काम किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपको पता ही है कि हम कर्तव्यबद्ध हैं, नरेंद्र मोदी जी का विजन है। पंचकुला के पिंजौर में हमने गिद्ध पक्षी की वापसी के लिए हमने 25 गिद्ध जो है वो पंचकुला में
छोड़े हैं जी। जो एनवायरमेंटल है, बायोडाइवर्सिटी का एक विशेष काम हमने किया है। और जो गांव की स्ट्रीट लाइट लगती हैं फिरने पर, हमने 1415 गांवों का सिलेक्शन किया, जिसमें हमने ये काम शुरू कराया इन्हीं 100 दिनों में, जिसमें हमने 281 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम फिरने पे कंप्लीट कर लिया है। और 179 विलेजेस के अंदर ये काम प्रगति पर चल रहा है। और मैं महिलाओं की बात पर ये कहूंगी कि देखिए, बजट सेशन अब आना है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस बजट सेशन में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर लेकर आएंगे। हो सकता है इसी स्कीम का प्रावधान हो। और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगी कि हमने जो कहा है वो वादा हमने पूरा किया है। तो हरियाणा प्रदेश के राजस्व को, बजट को देखते हुए किस तरह से उसकी सुविधा होगी, किस तरह से कब स्टार्ट कर सकते हैं, हम ये पूरा कैलकुलेशन करके, और ये हम महिलाओं को हमने वादा किया है, हम देंगे जरूर। इस बात में अभी हमारी सरकार की शुरुआत हुई है, 5 साल हमारे पास पूरे काम करने के हैं। सरकार की शुरुआत हुई है, 100 दिन पूरे हुए हैं। अब आने वाले पूरे 5 साल तक क्या कुछ बीजेपी काम करेगी वो जनता भी देखेगी, उसके अलावा विपक्ष भी देखेगा, खुद बीजेपी भी देखेगी। आपका बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का हिसाब आज सीएम नायब सिंह सैनी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि बीजेपी ने हरियाणा में इन 100 दिनों में क्या काम किए हैं, कैसा रोड मैप रहा है। और लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये ही कहते हुए नजर आते हैं कि ये सरकार विफल है।